Hello guys, welcome back to Instant MBBS. In this video we will learn about epidemic curve. So let's start the video. पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप्स 5 टाइप्स देखेंगे और फिर उसका यूजेस देखेंगे. तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ अ ग्राफ ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन विथ एपिडेमिक केसेस. तो इसमें एपिडेमिक केसेस के बारे में जान लेते हैं एक बार. अगर किसी कम्युनिटी में या किसी रीजन में एक स्पेसिफिक इलनेस का जो केसेस है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लोग एपिडेमिक केसेस बोलेंगे. और उसको अगर हम लोग टाइम के साथ प्लॉट कर दें तो वो एपिडेमिक कर्व आएगा. एपिडेमिक कर्व में वाई एक्सिस पे रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज, मतलब नंबर ऑफ केसेस जो भी आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे रहेगा मेजरमेंट ऑफ टाइम. आवर्स में होगा, वीक्स में होगा, डेज में होगा. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ एपिडेमिक कौन से होते हैं. तो पहला आता है कॉमन सोर्स एपिडेमिक, फिर आता है प्रोपेगेटेड सोर्स एपिडेमिक, फिर आता है स्लो एपिडेमिक. अब कॉमन सोर्स एपिडेमिक में भी दो टाइप आते हैं, सिंगल और कंटिन्यूस. तो पहले बात करते हैं सिंगल पॉइंट सोर्स एपिडेमिक की. इसमें क्या होता है, इसमें जो सारे केसेस रहेंगे वो एक इंक्यूबेशन पीरियड में आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर किसी डिसीज का जो है इंक्यूबेशन पीरियड 2 मंथ है, तो 2 मंथ के अंदर जितने केसेस आएंगे वो सब इसी सोर्स में आएंगे, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक में. अब इसमें जो ग्राफ देख लो आप लोग, ये इसका पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का है. इसमें शार्प राइज है और शार्प डिक्लाइन है और एक पीक है. तो सिंगल सोर्स और पॉइंट सोर्स में शार्प राइज आएगा, शार्प डिक्लाइन आएगा और एक पीक रहेगा. इसमें होगा क्लस्टरिंग ऑफ केसेस. फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज के बाहर ठेला लगा है और ठेले से कुछ बच्चे खाना खाते हैं और उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो एक सिंगल सोर्स हो गया, इनका पॉइंट सोर्स हो गया, सब लोग ने एक ही जगह से खाना खाया. तो ये उसमें क्लस्टरिंग केसेस हो जाएंगे, मतलब कि बहुत सारे केसेस साथ में आएंगे. तो फूड पॉइजनिंग और भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी जो स्पेसिफिक एरिया में ही गैस लीक हुई थी, तो उसी एरिया के ज़्यादा केसेस आए थे, बाकी तो कहीं नहीं आए थे. फिर बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. तो कंटिन्यूस और मल्टीपल सोर्स एक्सपोजर एपिडेमिक. इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, इसमें ज़्यादा एक इंक्यूबेशन पीरियड से ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड लग जाते हैं. इसमें शार्प राइज और डिक्लाइन नहीं होगा. इसमें जो पीक बनेगा प्लेट्यू बनेगा, प्लेट्यू. ठीक है, ये हो गया प्लेट्यू पीक. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग. तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, कोलेरा और फूड बॉर्न टाइफॉइड फीवर, तो ये कंटिन्यूस और मल्टीपल सोर्स का एग्जांपल है. और इसका ग्राफ ऐसे रहेगा. ठीक है, इसमें जो है प्लेट्यू पीक है, पॉइंट शार्प सिंगल पीक नहीं है. फिर बात करते हैं प्रोपोगेटेड सोर्स एपिडेमिक की. तो इसमें स्लो राइज होता है, स्लो डिक्लाइन होता है, और फिर बीच में आता है प्लेट्यू फेज जो कि फ्लैट होता है. अब जो स्लो राइज और स्लो डिक्लाइन होगा वो वेव्स में होगा. ठीक है. अब इसके एग्जांपल क्या है, इन्फ्लुएंजा, एसटीआई और एचआईवी और मीजल्स. तो ये उसका ग्राफ है. ये हो गया अपना प्लेट्यू फ्लैट, ये हो गया स्लो राइज और स्लो डिक्लाइन जो कि वेव्स में है. ठीक है. फिर बात करते हैं थर्ड की. तो मॉडर्न और स्लो एपिडेमिक. अब इसमें क्या होता है, ये जो बनाया गया है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस. अब कुछ पिछले डिकेड्स में जो है इनके जो नंबर ऑफ केसेस है वो स्लोली बढ़ रहे हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग ये वाला एपिडेमिक यूज़ करते हैं. अब यूजेस ऑफ एपिडेमिक का क्या होता है, यूजेस ऑफ एपिडेमिक में क्या होगा, इट शोज टाइम रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर टू सस्पेक्टेड सोर्स. ठीक है. और फिर जो अगर ये नॉर्मल ग्राफ है वैसा अगर ग्राफ नहीं आ रहा, कोई भी चेंजेस आ रहे या तो कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है साइक्लिकल या सीजनल पैटर्न, तो एक पार्टिकुलर इन्फेक्शन को शो करता है वो. तो ये भी एपिडेमिक कर्व से हेल्प मिलती है वहाँ से. फिर अगर कोई पार्टिकुलर एपिडेमिक है जो कि हम लोग को पता करना है कि कौन सा है, तो वो भी पता कर सकते हैं हम लोग इससे, ये कॉमन सोर्स एपिडेमिक है या प्रोपेगेटेड एपिडेमिक. सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू इंस्टेंट एमबीबीएस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.